थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और सभी को नमस्कार, सबका स्वागत है। तो आज जो हमारा सेकंड पार्ट है हम उसको कंप्लीट करेंगे और आशा करता हूँ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एजुकेशन के हमारे पास में बहुत सारे लोग हैं, दिग्गज लोग हैं जो मेरे से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। वो चीज़ें आपको मिल रही हैं और उनको आप अप्लाई भी करिए। मैं कोई विशेष बात तो बताने वाला हूँ नहीं आपको कि भाई जो आपको पता नहीं। सबसे पहली बात तो आपको सब कुछ पता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे जो स्पीकर्स आके उनको ठीक करके और आपको बार बार रिमाइंडर कराते हैं हनुमान जी की तरह कि भाई आप शक्तिशाली हो, शक्तिशाली हो। तो वो काम हम लोग कर रहे हैं और मैं तो वो काम भी नहीं करने वाला। ठीक है, मेरे को काम जो मिला है वो अलग क्या है कि मैं कुछ कहानियों के जरिए, कुछ जीवन के अनुभव के जरिए ये बताना चाहता हूं कि आप वो काम जो आप सीख रहे हो, जो सीख चुके हो, उससे आप बहुत बड़ी सफलता ले सकते हो। और इसका मतलब क्या ले सकते हो का मतलब क्या है? एक आम आदमी को क्या चाहिए? एक अपॉर्चुनिटी तो चाहिए। बाकी तो करना तो उसको ही होता है। भाई आपको कोई बड़ी गाड़ी गिफ्ट कर सकता है, चलाना किसको है? चलाना कैसे गिफ्ट करेगा कोई? ठीक है, तो आपको एक ऐसा बिजनेस गिफ्ट किया है कि आप जिंदगी में जो चाहो हासिल कर सकते हो। और उसको चलाने के लिए उस बिजनेस को आपको अलग अलग तरीके की एजुकेशन दी जा रही है। तो चलिए उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और एक छोटे से सॉन्ग के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन भी। रेडी हैं आप सब लोग? तो चैट बॉक्स में लिखो जब तक मैं आपको वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए। हालांकि ये जो वीडियो है ये काफी लोगों ने देखा हुआ होगा, तो मुझे बताइएगा चैट में किस किस ने देखा है आप में से। पहले का है, काफी पुराना, लेकिन आज इच्छा थी इसको दिखाने की और सुनने की, दोनों ही थी। तो मैंने कहा चलो दोनों काम पूरे हो जाएंगे। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है। राम एकांत है, राम महफिल भी है। राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है। राम रास्ता भी है, राम मंजिल भी है। राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है। राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है। राम है खोज भी, राम युक्ति भी है। राम है खोज भी, राम युक्ति भी है। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है। राम राजा भी है और तपस्वी भी है। राम राजा भी है और तपस्वी भी है। राम आराध्य है, राम आराधना। राम आराध्य है, राम आराधना। राम है साध्य भी, राम ही साधना। राम है साध्य भी, राम ही साधना। राम मानस भी है, राम गीता भी है। राम मानस भी है, राम
राम है राम भी, राम सीता भी है। राम है राम जी, राम सीता भी है। राम है धारणा, राम ही धर्म भी। राम है धारणा, राम ही धर्म भी। राम कारण भी है, राम ही कर्म भी। राम कारण भी है, राम ही कर्म भी। राम महलों में है, राम जंगल में है। राम महलों में है, राम जंगल में है। राम है शोक में, राम मंगल में है। राम है शोक में, राम मंगल में है। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो शब्दों पे गए होंगे, चीजें सीखी होंगी, चीजें ध्यान में आई होंगी, क्या क्या शब्द बोले गए, सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आपके आसपास ही मौजूद है। जैसी मन में धारणा करोगे वैसा ही आपको दिखाई देगा। तो चलिए आज के सेशन की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले मेरा आप लोगों को सवाल ये रहेगा, पहले हम छोटा सा एक रिमाइंडर करेंगे, कौन सा वाला, जो हमने कल देखा था। और सवाल मेरा ये रहेगा, तो आप मुझे जब तक चैट बॉक्स में फटाफट से लिखेंगे। सवाल ये है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है फुल टाइम बिजनेस है या पार्ट टाइम बिजनेस है, क्या लगता है आपको? अपनी अपनी राय लिखेंगे, पी लिखेंगे और एफ लिखेंगे। यस, जल्दी जल्दी। ठीक है, जब तक मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, जल्दी जल्दी से हम रिमाइंडर करेंगे। आप लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए, आपको जो लगता है वही लिख रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो नहीं लिखना, जैसा लगता है वैसा लिखना है आपको। कई बार क्या होता है, हम जो कर रहे हैं वही लिख देते हैं। भले ही आप पार्ट टाइम कर रहे हो सकता है फुल टाइम लगता हो तो फुल टाइम लिख दें। देखो, कल हमने मंत्र देखा था जल्दी से जल्दी सक्सेस होने का, तो ये तो समझ में आ गया आपको। फिर अवेयरनेस को समझा, क्यों हम बार बार बिजनेस के लिए प्लान करते हैं, ताकि अवेयरनेस बढ़े, ताकि टीम जल्दी ग्रोथ हो, इनकम बढ़ाने के लिए, लीडरशिप के लिए, सब अवेयरनेस के तरीके हैं। फिर हमने बात करी डायरेक्ट सेलिंग में, भाई ज्वाइनिंग कोई भी कर सकता है, इनकम हर कोई नहीं कर सकता। 3 तरीके इनकम करने के, सेल आपको पता चल गया, बेच कर सकते हैं, प्रमोशन करके कर सकते हैं, और लोगों को एजुकेट करके कर सकते हैं। अब करना तो सब चाहते हैं, लेकिन सबसे होता थोड़ी ना है। अब ये हमने देखा सिंगल प्रोडक्ट पे कैसे काम होता है। अगर लोग कहते हैं यार आपके पास तो आज आज की तारीख में हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन कई बार लोग बोलते हैं एक प्रोडक्ट पे कैसे काम होगा, हमारे पास तो 500 700 है। तो आपको जवाब दे सकते हो आप यहाँ पे। दुनिया के बड़े व्यापारी क्या कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं कि एक फैक्ट्री लगा रहे, एक मशीन लगा रहे, एक ऐसी बिल्डिंग बना के तैयार कर रहे हैं जहां से जिंदगी भर इनकम आती रहे, पीढ़ियों तक आती रहे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, पेट्रोल पंप लगाया, होटल बनाई, हॉस्पिटल, हम एक व्यक्ति को तैयार कर रहे हैं काम करने के लिए। अब आप सोच के देखो, हॉस्पिटल हो सकता है चले ना चले, हो सकता है कोई अलग बात आ जाए, लेकिन एक आदमी एक बार तैयार हो गया, उसको समझ आ गया काम करना है, तो वो अपनी जिंदगी के लिए तो काम करेगा ही करेगा। और करेगा तो आपको जिंदगी भर इनकम आएगी। तो हमारा भी फैक्ट्री लग रही है एक तरीके से, है ना। तो ये सब चीजें हैं। बिजनेस में 4 तरह के कोड होते हैं। एक बिजनेस कोड जब आप खरीदारी करते हैं, एजेंसी कोड जब खरीदारी करवाते हैं, कस्टमर कोड जब कोई आपसे प्रोडक्ट लेता है, और बिजनेस पार्टनर कोड। ये बड़े ध्यान से बनाना पड़ता है ये कोड आपको। हर किसी को बिजनेस पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना बिजनेस पार्टनर कौन बनेगा। तो उसको बिजनेस करने में फिर सारी हेल्प आपको करनी पड़ेगी, एजुकेशन की भी हेल्प होगी, आपके अलग रिलेशन होंगे। फिर हमने देखा कि जब कोई बरनी में कोई चूहा चला गया, तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली थी कि चूहा बरनी में चला गया, और आपको ऐसा लगा होगा कि हम भी शायद ऐसे फंस चुके हैं, लेकिन ये बरनी को तोड़कर बाहर कैसे आए, आज हम वो चीज देखेंगे। ठीक है। फिर हमने देखा कि 3 तरह के बिजनेस सिस्टम होते हैं, एक बनाने वाला होता है, एक बेचने वाला होता है, लेकिन हम इसके बीच में खड़े हैं। बिना बताने वाले के कभी बिजनेस चल नहीं सकता। तो हमारा काम बहुत अलग तरीके का है, हम दोनों के बीच में है, तो हम कभी भी हम बिजनेस से बाहर नहीं हो सकते। मतलब हमें हमें हमारा रोल हमेशा रहेगा। फिर हमने देखा प्रोडक्ट चाहिए, मॉडल चाहिए, कंपनी चाहिए, जो हमने ले ली है आज। तो सब कुछ ठीक हो चुका है। तो आज के सेशन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ तक रेडी हैं आप सब लोग? आ गया समझ में सब? अब इसको कंटिन्यू करते हैं।
तो आज हमारे साथ में शाहिद अंसारी जी थे, लेकिन अभी उनके साथ नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हुआ, शायद लीव हो गए, वो वापस से आ गए होंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से वो अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन नेटवर्क नहीं होने के बाद भी वो काम कर रहे थे। अब ये तो चलो वाईफाई का नेटवर्क आज नहीं तो कल आ जाएगा, लेकिन सारा मामला ही नेटवर्क का है जिंदगी में। तो सही है कि नहीं है? हम भी किस प्रयास में है कि हमारे नेटवर्क कब आए। तो मैं शाहिद अंसारी जी का धन्यवाद करता हूँ एक अच्छा वेलकम के लिए, सपोर्ट के लिए, थैंक यू। अब सवाल आता है यहाँ से, सफलता के लिए हमें क्या चाहिए? पहले ये पता भी होना चाहिए ना भाई, सफल तो होना चाहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है अब क्या चाहिए? अब क्या कसर रह गई है बाइटोरियम के बाद? आपको अब क्या चाहिए? ऐसी क्या चीज लगती है आपको कि यार ये आ जाए ना तो सफलता आएगी आएगी? आपको क्या लगता है? जरा लिखो, चैट बॉक्स चालू कर देंगे सर एक बार, जरा लिखो जल्दी से। अच्छा, शिक्षा चाहिए भैया, अब हमें शिक्षा चाहिए। ओके, ओके जी। और बताइए, एक ही आदमी को चाहिए? महादेव जी को ही चाहिए? अच्छा, एजुकेशन, मेहनत। अब मेहनत चाहिए, मेहनत मिलेगी नहीं कहीं से भी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चाहिए क्या? चाहिए क्या? टीम बिल्डिंग, ये भी, ये तो आपको पता, ये सब चीजें आपको पता है। अब कुछ ऐसी चीज है क्या जो चाहिए? जैसे ऐसे समझो, आप चाय बनाना चाह रहे हैं, आपके पास दूध आ गया, केटली आ गई है, गैस आ गई है, माचिस आ गई है, पानी आ गया है, अदरक आ गई है, इलायची आ गई, जो कुछ चाहिए वो चाहिए, आ गया है। अब चाय बननी चाहिए ना, जब सब कुछ मटेरियल तैयार है तो जिंदगी में आपको क्या चाहिए था? एक अच्छी कंपनी चाहिए थी, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए था, मिल गया। एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए था, मिल गया। एक अच्छा ओनर चाहिए था, वो मिल गया। आपको सब मिल गया, आपको एरिया मिल गया, पार्टनर मिल गए, काम करने के लिए जगह मिल गई। अब क्या चाहिए? अगर सब कुछ, चाय बनाने का सामान सामने रखा है और चाय नहीं बन रही है तो? सामान होने से कुछ नहीं होता। पहले इलायची डाल देंगे, फिर अदरक डाल देंगे, फिर दोनों को उबाल देंगे, फिर उसमें चाय पत्ती डाल देंगे, फिर चीनी डाल देंगे, फिर उबाल देंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर दूध डालेंगे, बन गई चाय। तो अब तो तरीका तरीका चाहिए। तो अब तो बिजनेस डेवलप करने का क्या चाहिए? तरीका चाहिए। पता तो है कि ये सब चीज हमें चाहिए, लेकिन तरीका चाहिए। जैसे आप कपड़े पहनते हैं तो उसका एक तरीका है। अब पहले शूज शूज पहन लेंगे तो मोजे कैसे पहने जाएंगे? तो पहले क्या, सब पता है। तो इसका भी हमें तरीका ही चाहिए। और पूरी जिंदगी में आदमी को बैठने का तरीका भी नहीं आता है। खाने का तरीका देखो, आप मोबाइल पे आजकल सिखा रहे हैं। मैं एक क्लास ज्वाइन करी मैंने, आपको जानकर ताज्जुब होगा सबको। 1300 लोग खाना सीख रहे थे कैसे खाते हैं, और 500 रुपए सब्सक्रिप्शन है उसका, और सबके वीडियो ऑन करके कंपलसरी। सोचो, आप पैसा बनाना सीख रहे हो, वो खाना सीख रहे हैं। कुछ लोग हाथ मिलाने सीख रहे हैं, आंखों से आंखें मिलाना सीख रहे हैं, कुछ प्लान प्रेजेंटेशन करना सीख रहे हैं। है सब कुछ हमारे पास, हमें क्या सीखना है? तरीका। जब आप एक खीरे को डायरेक्टली किसी को देते हैं कि भैया ये लो, तो उसका मोल होता है 20 रुपए किलो, यानी एक खीरा 5 रुपए का। लेकिन जब आप उसको कटिंग करके प्लेट में रख देते हैं और फिर देते हैं, तो फिर वो बन जाता है सलाद। फिर होता है, उसकी वैल्यू होती है 60 रुपए। तो 60 रुपए कटिंग करने के हैं, तो तरीका क्या था? सलाद बनाने का तरीका आपने सीख लिया। तरबूज की रेट है 20 रुपए किलो, पर एक ही तरबूज से 10 गिलास जूस के बन जाते हैं। एक जूस की कीमत होती है 40 रुपए, 50 रुपए। तो जूस बनाना सीख लिया। तरबूज थोड़ी ना बनाना सीखोगे, जूस बनाना सीखोगे। तो आपने जूस बनाना सीख लिया, तो काम हो गया। तो आज हम क्या सीख रहे हैं? ई बाइटोरियम तो आपको आ गया पूरा, लेकिन ई बाइटोरियम से पैसा बनाना सीखना है अपने। सही है? चलो, तो शुरुआत करते हैं। सफलता के लिए हमें क्या चाहिए? अगर अभी ध्यान नहीं है तो एक पेपर पे लिखना क्या क्या चाहिए था। वो सब चीजें आपको मिल गई होंगी अभी तक, है ना? डायरेक्ट सेलिंग, फुल टाइम, पार्ट टाइम आपने बता दिया। इस पे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बिजनेस प्लान। तो पार्ट टाइम फुल टाइम का मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा इस टॉपिक के ऊपर। आप पार्ट टाइम है या फुल टाइम है? बहुत सारे लोग फुल टाइम है, लेकिन वो एक भी प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं। तो फुल टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप इसी बिजनेस के लिए अवेलेबल है, हम उसको फुल टाइम बोल देते हैं। मतलब जब हम दूसरा काम नहीं करते हैं, उसको हम फुल टाइम बोलते हैं। और पार्ट टाइम उसको बोलते हैं जब हम कोई दूसरा करते हैं। सवाल दूसरे का था ही नहीं, सवाल तो पहले का है कि पहला काम हम करते हैं कि नहीं। चाहे दिन भर फ्री है, लेकिन आपने काम नहीं किया तो वो कोई सा भी टाइम नहीं है। लेकिन आपने एक एक बार एक मीटिंग कर ली दिन भर में, तो वो फुल टाइम पार्ट टाइम नहीं है, वो बिजनेस हो गया आपका। वो हमने शब्द बना रखे हैं।
आप बताओ, मेरे को ड्यूटी इतनी है कि मुझे रोज एक आदमी से मिलना है, बताओ बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा? इतना तो फुल टाइमर भी नहीं कर पाते हम। फुल टाइमर कैसे होते हैं, 4 दिन काम नहीं किया लेकिन 5वें दिन हम 5 लोगों से मिल लिए, हम उसको फुल टाइमर समझते हैं। और पार्ट टाइमर में क्या होता है, आप फिक्स कर लो कि भैया 1 घंटा मुझे ये काम करना है, एक एक मीटिंग करनी है, एक क्लोजिंग नहीं करनी, एक मीटिंग करनी है, तो क्लोजिंग अपने आप निकलती है। सही है। और फुल फुल टाइम काम होता भी नहीं। आप ये सोचो ना, मैं सुबह 8 बजे शुरू करूंगा और लगातार लोगों से मिलता रहूंगा। आप तो मिल सकते हैं पर लोग भी तो चाहिए, सिस्टम भी तो चाहिए, आना जाना भी तो होगा, बैठना भी होगा, टाइम भी लेना होगा। तो एक एक मीटिंग का भी रोज हम टाइम ले रहे हैं तो भी हम एक तरीके से बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें समय कितना दे रहे हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मीटिंग कितनी कर रहे हैं। तो इस पे इतनी बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करनी इसके ऊपर, वो वैसे भी कई बार हमारे टॉपिक में आ चुका है। अब सवाल क्या है, आज जो स्थिति है वो क्या है। हमने 3 साल, 2 साल, 4 साल पहले काम शुरू किया था और मैं आपसे इसके बारे में जानना भी चाहूंगा, लेकिन आज हम उसी जगह खड़े हैं। किस किस को लगती है बात कि हमने जहां से स्टार्ट किया था आज हम वापस आ गए वहीं पे। एक फिल्म में क्या हुआ, आपने देखा होगा, वो शायद मूवी देखी होगी। पहले वो था ना, टार्जन वंडर कार, उसमें क्या होता है, वो लोग आगे भग रहे होते हैं, वो कार के पीछे भग रहे होते हैं, और अचानक से क्या होता है, कार की स्पीड होती है कि वो कार उनके पीछे आ जाती है, भग चलती चलती गोले में भगते रहते हैं। तो वो कहता है, कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है यार समझ में नहीं आ रहा, अपन कार के पीछे है, कार अपने पीछे है। क्योंकि कार उनके पीछे होती है तो वो रुक नहीं सकते। पहले वो कार के पीछे भग रहे थे पकड़ने के लिए, लेकिन राउंड होता है तो उसमें पता ही नहीं चलता। तो हमने जब बिजनेस शुरू किया तो हमें लगा हम बिजनेस करने के लिए दौड़ रहे हैं, अभी समझ में ही नहीं आ रहा कि हम बिजनेस के पीछे हैं कि बिजनेस हमारे आगे है। हम बिजनेस की वजह से रुके हुए हैं कि हम रुके हुए हैं इस बिजनेस, इसलिए बिजनेस रुका हुआ है, तो कंफ्यूजन चल रहा है। तो ऐसी जगह पे आके खड़े हो गए होंगे कई कई लोग। तो यस लिखा है काफी लोगों ने, जिन्होंने नहीं लिखा वो भी खड़े ही हैं, लेकिन कुछ चल रहे होंगे। तो ये पता करना जरूरी है कि कार पीछे एक आदमी पीछे है। तो आज उसको हम छोटा सा इसमें टॉपिक को लेंगे और मैं एक कहानी के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ। बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर ये चीज समझ में आ गई तो आज मजा आ जाएगा। इस स्टोरी को मैं खुद भी छोटी सी रिकॉर्डिंग भी करूंगा, क्योंकि मुझे भी काफी दिन बाद में ये कहानी याद आई है। तो आज आपके लिए देखो, Recording in progress. तो चलिए हम समझते हैं। एक मंत्री ने अपने ही राजा को, उसके साथ में कहते हैं कि चीटिंग करके अपने ही राजा को कैद में डाल दिया। ऐसे आपने बहुत सारी कहानियां सुनी भी होंगी और ऐसा हो भी जाता है कई बार, है ना। तो अपने ही राजा को कैद में डाल दिया, और कैद में जब डाला उसको तो ऐसी जगह पे डाला उसको कैद में कि एक छोटा सा कमरा, और उसमें सिर्फ एक रोशनदान बस। और किसी मतलब जो भी कारण रहा उसका डालने का, उस पर अपन नहीं जाएंगे, कहानी लंबी हो जाएगी थोड़ी। तो जब उसको कैद में डाल दिया तो जब वो थोड़ा सा आगे चला गया, उसमें एक गेट था, उसमें से बस इतनी जगह थी कि एक बाल्टी उसको मिट्टी भर के दी जाती, आधी मिट्टी भर के, और एक उसको थाली दी जाती जिसमें खाना होता। ऐसा क्यों किया किया जाता है ऐसा, कि मिट्टी, तो खाना तो इसलिए दिया जाता कि भाई खाना खाएगा जीवित रहेगा, और मिट्टी इसलिए दी जाती कि वो फ्रेश होने के लिए उसको उस मिट्टी, उस बाल्टी का उपयोग करता था, यानी उसको बाहर कभी नहीं आना जिंदगी में। और महीने भर के अंदर एक बार उसको नहाने के लिए बाल्टी दी जाती थी, बस इतना सा। और जब ये काम किया जाता तो वो आराम से खाना खाता, लेकिन वो रोजाना ये सोचता कि मैं यार निकलूं कैसे यहाँ से। और हम भी लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमें बस इतना ही मिल रहा है जिंदगी में, हमारा खाना मिल रहा है सुबह शाम, और कहीं ना कहीं हम एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहां आसानी से हमारे सारे काम हो जाते हैं, नित्य क्रम हो जाते हैं, नहा लेते हैं, धो लेते हैं। लेकिन जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना हमारा भी है, ये भी आजादी चाहता है यहाँ से, और हम भी आजादी चाहते हैं आर्थिक स्थिति से। तो कहीं ना कहीं हम राजा की तरह ही फंसे हुए हैं। अब इसको क्या हुआ, जब ये खाना खाता था तो उस खाने के साथ में एक चम्मच आती थी, और ये उस चम्मच से खाना खाने के बाद जल्दी जल्दी से दीवार में थोड़ा सा कुदेरना शुरू करता दीवार को। लेकिन अब इसको ये समझ में नहीं आता कुरेदना किधर है, करता तो सही वो उसको, और डेली करता तो कितना टाइम मिलता, जितनी देर खाना खाने का टाइम मिलता उतनी देर चम्मच से करता, तो आप सोचो कितना टाइम निकलेगा। और ऐसे करते 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 करता रहा, और एक दिन ये यहां तक पहुंच गया। लेकिन इससे पहले की घटना बताता हूं आपको, इसको ये काम करने में 4 साल लग गए। कौन सा वाला, रोज चम्मच से वो दीवार पे एक लाइनिंग बनाता, और वो लाइनिंग कटती रहती, उसकी मिट्टी गिरती, उसको उसी मिट्टी में मिला देता। कौन सी वाली, नहीं तो हो सकता है कभी सफाई हो, पता चले कि ये क्या हो गया,
ये मिट्टी कहाँ से आई, तो उसी मिट्टी में डाल के वापस भेजता था। और रोजाना काम करता। इसको ये कह सकते हैं कि एक मुट्ठी मिट्टी निकलती थी वहां से। और दीवार काफी मोटी थी। धीरे धीरे इसको लग गए 4 साल। और कमाल की बात बताऊं, जब 4 साल हुए और ये जैसे ये होल हुआ, तो इसको एक सामने आदमी दिखाई दिया और पता चला इसने जो दीवार तोड़ी है वो बगल वाले का कमरा है। जिस दीवार में छेद हुआ वो कौन सा कमरा था, बगल वाला कैदी जिसमें था उसमें छेद हो गया। दोस्तों हमें भी 3 से 4 साल हो गए और पता चला अभी बगल वाले कमरे तक ही पहुंचे हैं, बस कहीं पहुंचे ही नहीं। इसने जाके उस आदमी से मुलाकात की। वो आदमी इस पे हंसा, बोले भाई मैं 8 साल से बंद हुआ। तो बोले तूने कभी प्रयास नहीं किया? बोले तूने कर लिया ना, क्या हुआ? बस ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, कमरा बदल गया तेरा, और क्या हुआ? तो उसने बड़ी पॉजिटिविटी के साथ कहा कि मुझे एक बात पता चल गई है कि इस दीवार में 4 साल में छेद हो जाता है। एक तो ये पता चल गया, दूसरा तू मेरे साथ है तो हम दीवार में 2 साल में छेद कर सकते हैं दोनों मिलके। तो उसने कहा भाई अपन तो बिल्कुल भी इस काम को नहीं करेंगे। और वो आदमी 4 साल तक लगा रहा। और वो जो आदमी था वो ऑटोमेटिकली उसकी लगभग लगभग ये समझो कि 3 साढ़े 3 साल बाद उसकी उसमें डेथ हो गई, उस बंदे की जो था। क्योंकि वो इतना ज्यादा अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था, सोच सोच के डेथ हो गई उसकी कि मैं कभी बाहर नहीं निकल सकता। ये जीवित क्यों था? क्योंकि इसको बाहर निकलना था। लेकिन इसने उस आदमी से एक मदद मांगी। और वो मदद क्या थी कि ठीक है तू कोई बात नहीं, निकलना तो नहीं चाहता लेकिन मेरी एक मदद कर दे यार। बोले क्या? बोले मेरे को इस रोशनदान में से एक बार ये देखना है कि मुझे दीवार किस तरफ से छेद करना है दीवार में। और उसने इसको कंधे पे उठाया और राजा ने बाहर देखा और उसको समझ में आ गया कि रोशनदान में से किस तरफ उसको छेद करना है। और धीरे 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 क्या हुआ, उस दीवार में छेद हो गया और राजा उससे बाहर निकल गया। अब सवाल क्या था यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप परिस्थितियां समझ गए होंगे क्योंकि मैंने आपको नेटवर्क के हिसाब से बताया। अब सवाल का जवाब ये था, क्या कितनी भी समस्याएं हो जिंदगी में, कितना भी अंधेरा हो जिंदगी में, नया जीवन मिलने की अगर संभावना है तो एक मुट्ठी काम जरूर कर लेना चाहिए। इसने कहा मैं कौन सा जेल में कुछ कर नहीं रहा था, मैं मेरी जिंदगी के लिए एक मुट्ठी रेत निकाल रहा था बस। अब क्या था कि निकल जाए तो ठीक है, नहीं जिंदगी तो निकलनी है। और 4 साल में एक नई जिंदगी मिल गई। दोस्तों अगर नई जिंदगी मिलने की उम्मीद है तो एक प्लान रोज कर लेना चाहिए। सक्सेस होंगे नहीं होंगे छोड़ दो, लेकिन एक बात पक्की है कि अगर ये एक मिट्टी रेत निकलती चली गई तो नई जिंदगी मिलने की संभावनाएं तभी हैं। अगर एक मिट्टी रेत नहीं निकली तो 8 साल बाद 10 साल बाद मृत्यु तो निश्चित है ही। तो उससे पहले अगर आपको मौका मिल रहा है तो रोज एक प्लान कर लो बस। अब क्या रिजल्ट होंगे उसको छोड़ दो, लेकिन ये पक्का है कि एक नई जिंदगी मिलने की उम्मीद है तो काम तो करना होगा। तो आपका क्या इरादा है उम्मीद एक मुट्ठी मिट्टी निकालने की? करोगे प्रयास? दिशा का कितना महत्व था देखा आपने कि जब उसने काम पहले भी किया, हम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम 4 साल बाद वही हैं तो एक बात तय हो चुकी है दोस्तों यहाँ पे कि हमने गलत दिशा में मेहनत की है। और कोई रीजन नहीं है। उसने मेहनत नहीं छोड़ी। उसने 4 साल बाद ये महसूस किया कि मैं गलत दिशा में खुदाई कर रहा हूं, तो उसने क्या किया, फिर सही दिशा का चुनाव किया। आज अगर आपने मेहनत करी है ना तो खराब नहीं गई है। बस अंतर इतना था कि सही दिशा में नहीं हुई। अब उसको सोच समझ के अगर हम करें तो सही दिशा हमें मिल सकती है। तो बरनी तोड़ने का समय आ गया है। चावल तो खूब खा लिए आपने। तो बाहर निकलने का समय आ गया। बाहर कैसे निकला जाता है मैंने आपको बता दिया। सब कुछ दांव पे लगाने की जरूरत नहीं है, केवल एक मुट्ठी काम करना है बस। चलिए, तो शॉर्ट में इस कहानी को हमने यही कंप्लीट किया। आपको समझ में आया होगा कि कितना जरूरी है जो हम कहते हैं ना, एक छोटा सा काम कर रहे हैं, एक प्लान देने से क्या होगा, इतना बड़ा काम होगा दोस्तों। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रयास करने बंद करने देने चाहिए। तो 3 4 साल बाद अगर उसी जगह खड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रोशनदान की तरफ देखो और काम शुरू कर दो। जो गलतियां की हैं उनको पेपर पे लिखो कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने यार प्रोडक्ट बेचने में ज्यादा टाइम लगा दिया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, सब कुछ लिख लो।
और आपको जो जो लगता है कि ये काम किया तो मेरा काम हुआ और ये नहीं किया तो ये गलत हुआ, सब कुछ लिखो और उसका एक नई चीज बनाकर तैयार शुरू करो। जो सर ने अभी कहा कि अब हमारे पास 6 मंथ है इस महीने के। एक सवाल, बहुत प्यारा सा सवाल आता है डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट थोड़ा महंगा आता है, और ये बात देखो, आप मन से चाहे कुछ भी कहो, कन्विंसिंग कितनी भी करो, पर आप मुझे बताओ ये है या नहीं है। आपको क्या लगता है, पर्सनली क्या लगता है, ये Recording बात सही stopped. है? बताओ, जल्दी जल्दी बताओगे आप ये सवाल का जवाब। हाँ, देखो सही है तो सही है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते किसी चीज का। अब मैं आपको आज इसका एक ऐसा कहानी के जरिए एक ऐसा जवाब देना चाहता हूं जिससे Recording in सबसे पहले progress. आपके मन से ये समस्या दूर हो। औरों की तो बाद की बात है, पहले आपकी समस्या दूर हो। तो चलिए इसको देखते हैं। एक बहुत बढ़िया मैंने आपके लिए पीपीटी तैयार करी है। देखो यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ, आप चैट बॉक्स में ध्यान दीजिएगा। दोनों ही कोच कोच में डेस्टिनेशन एक ही है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, जयपुर से मुंबई जा रहे हैं। एक है जर्नल कोच और एक है एसी कोच। मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ, जब दोनों कोच से जाएंगे तो ट्रेन पहुंचती है मान लो 16 घंटे में, तो 16 घंटे में ट्रेन पहुंचेगी मुंबई और दोनों ही कोच पहुंचेंगे। मैं जानना चाहता हूं फिर एसी कोच का कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा पैसा क्यों देता है। ये बात मैं किसी एक व्यक्ति से पूछना भी चाहूंगा। जर्नल कोच और एसी कोच दोनों ही डेस्टिनेशन पे बराबर पहुंच रहे हैं, तो फिर आपने एसी कोच का पैसा एक्स्ट्रा क्यों दिया। कंफर्ट, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए, बहुत शानदार जवाब है कि हमने कंफर्ट के लिए पैसा दिया। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा सवाल शुरू करते हैं। जयपुर से मुंबई की यात्रा भी हमने दो तरीके से कर सकते हैं, एक ट्रेन से कर सकते हैं, एक प्लेन से कर सकते हैं। अब जब ट्रेन से भी कर सकते हैं, प्लेन से भी कर सकते हैं, तो प्लेन से यात्रा का चुनाव किसने किया होगा और क्यों किया होगा, क्या रीजन रहा होगा उसके पीछे। जल्दी से तय कर ले, स्पीड, जल्दी, उसको जल्दी जल्दी जाना है। बहुत बढ़िया। तीसरा सवाल है हमारा, जब आप कार लेके निकलते हैं तो एक व्यक्ति कार चलाता है, खुद ही जा रहा है मुंबई और वो खुद ही कार ड्राइव कर रहा है। तो मुंबई का टाइम है 16 से 18 घंटे, और वो क्या करता है, अपने साथ में दो दोस्तों को और ले लेते हैं जो एक्स्ट्रा काम कर सके या गाड़ी चला सके। तो ज्यादा फायदा किसको रहेगा, अकेला वाला चलाएगा जब जल्दी पहुंचेगा, या दो वाला। या ऐसे समझो, इसका सवाल का जवाब ये है, अकेले सफर करना आसान है या दो के साथ में सफर करना आसान है। तो आप क्या कहेंगे, दो या तीन लोग होंगे तो। चलिए अब अपन इसका समाधान करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल था मेरा कि उसने क्यों चुनाव किया। तो सबसे पहला सवाल क्या था, किसका, किसका, कोच का। तो पहला जवाब क्या आएगा, एक्स्ट्रा सुविधा देखते हैं इस वजह से हम उसका चुनाव करते हैं, जो आपने बोला कंफर्ट। दूसरा था जल्दी पहुंचना चाहते स्पीड से। और तीसरा था हम दो ड्राइवर साथ लेके चलते हैं ताकि सफर आनंददायक भी और सेफ्टी भी हो। तो सोचिए, मात्र इतने से सफर के लिए, 16 घंटे के लिए आप इतना पैसा एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए तैयार हैं। कौन सा वाला, एसी में आप 1000-1200 रुपए ज्यादा दे रहे हैं, स्पीड के चक्कर में आप 5-6 हजार रुपए ज्यादा दे रहे हैं, और सेफ्टी के चक्कर में दो लोगों को साथ ले जा रहे हैं जिनका खर्चा रास्ते में लगेगा। कितने घंटे के लिए, 16 घंटे के लिए। आपको पता है हमारी लाइफ कितनी है, हमारे परिवार की लाइफ कितनी है, हमारी पीढ़ियों की कितनी है। जब इतना पैसा 16 घंटे के लिए खर्च किया जा सकता है, 16 घंटे की जर्नी के लिए, तो दोस्तों, लाइफ की जर्नी के लिए, क्या हम अपनी जिंदगी के लिए, एक खूबसूरत जिंदगी के लिए, जहां हमारी वैल्यू करोड़ों रुपए हो सकती है, 10 से 15% महंगे प्रोडक्ट क्यों नहीं ले सकते। अगर सिर्फ 10-12-15 रुपया खर्च करने से एक बेहतरीन जिंदगी मिलती है, 10-12-15 रुपया खर्च करने से, 15-10-15% पैसा एक्स्ट्रा खर्च करने से एक लाइफ एक्स्ट्रा मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सौदा कभी घाटे का हो सकता है। दोस्तों, जो सस्ते प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट के, उनको बिजनेस में पहले लाखों लगाने होते हैं, तब वो 10 रुपए वाला शैम्पू सस्ता लेते हैं। हम 10 रुपए ज्यादा देके शैम्पू भी अच्छा ले रहे हैं और बिजनेस भी ले रहे हैं। हम उस प्रोडक्ट के साथ में जो खरीद रहे हैं ना, वो हमारी लाइफ खरीद रहे हैं। एक शैम्पू आपके बालों को चमका सकता है मार्केट का, लेकिन हमारा शैम्पू हमारी आने वाली पीढ़ियों की लाइफ को चमका सकता है। बाहर का मैट्रेस आपको हो सकता है वो भी बीपी पे काम कर जाए, पर वो आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग कुछ भी
5-10 रुपए ज्यादा देना कोई महंगे का सौदा नहीं। और ये बात सिर्फ बिजनेसमैन को समझ में आती है कि घाटे का सौदा क्या है और फायदे का सौदा क्या है। जो डायरेक्ट सेलिंग की इस बात को समझ जाते हैं वो इसमें बिजनेस कर पाते हैं, और जो इस बात को नहीं समझ पाते वो क्या करते हैं, वो सारी जिंदगी यही बताते रहते हैं कि प्रोडक्ट महंगे। आप बताओ बिजनेसमैन को मुनाफा समझ में आएगा कि नहीं आएगा, फायदे की चीज समझ में आएगी कि नहीं आएगी। और जो सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने आ रहे हैं, देखो वो कस्टमर है। हमें बिजनेस पार्टनर किसको बनाते हैं यार दोस्तों? बिजनेस में बिजनेस पार्टनर कौन होता है? जो बिजनेस करना चाहता है। हम यहाँ बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, हमारे पास कोड ही नहीं है इस तरह का कि कस्टमर को पार्टनर बनाया जाए, है ही नहीं हमारे पास ऑप्शन। उसके लिए विलिंगली रिपर्चेज है, वो पार्टनरशिप है ही नहीं। और कोई भी दुनिया में कस्टमर को पार्टनर बनाता ही नहीं है, हमेशा बिजनेस वाले को पार्टनर बनाते हैं। तो एक माइंडसेट क्या कहता है कि अगर 100-200 देकर करोड़ों आते हैं तो आपका बिजनेस माइंडसेट है। करोड़ों लगाकर भी 100-200 बचा सकते हो, जो कर रहे हैं लोग। तो चीज समझ में आई आपको? मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझाने की कोशिश की कि आपके फिट दिमाग में ये बैठ जाए, ताकि लोगों को ये बात आराम से आप क्लियर कर सकें। ठीक है? तो हमारी लाइफ की जर्नी, आगे जो बची हुई जर्नी है, आगे 30 साल, 40 साल, 50 साल, जिसकी जर्नी जितनी है, उस जिंदगी में कितना आनंद आएगा सिर्फ 100-200 रुपए खर्च करने पर। सही है? चलिए, ये मैं आपको समझाना चाहता था। चलिए, अब दूसरा टॉपिक भी हम इसी से संबंधित लेंगे, जो कहीं ना कहीं आपको इस चीज के लिए और Recording ज्यादा stopped. प्रेरित करेगा। एग्जाम्पल यही है, लेकिन मैं आपको बार बार बिजनेस की तरफ क्यों लेके जा रहा हूं कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसको समझाने का सिर्फ ये तरीका नहीं है कि 2 लोगों को लाओ, ज्वाइन कराओ, इधर 50 करो, इधर 100 करो। ये तो बहुत बात की बातें हैं, जब वो आदमी ये कहता है ना आपको क्या, कि मैं काम करने के लिए तैयार हूं। पैसा कैसे आएगा वो प्लान होता है, जो आप पहले सबसे पहले बताते हो। सबसे पहले तो बिजनेस के लिए तैयार नहीं है ना। अब करते हैं अगली बात, इसी टॉपिक को लेके आगे। देखिए, एक इंजीनियर है या एक व्यक्ति है जिसको 5 लाख रुपए सैलरी मिलती है और एक को मिलती है 20 लाख। अब देखिए, दोनों ही एक ही डिग्री लेके आए हैं, और आप भी ऐसे ही एक ही कंपनी में एक 5 लाख कमा रहा है, एक 20 लाख कमा रहा है। आपको भी पता है। मैं जानना चाहता हूं क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे। डिग्री बराबर है, काम बराबर है, काम भी 8 ही घंटे करना है, पर एक को 5 लाख का पैकेज मिला, एक को 20 लाख का। आपको क्या लगता है क्या क्या अंतर होगा दोनों में? क्यों इस वजह से पैकेज मिला है? जरा लिखो। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। रश्मिता जी लिख रहे हैं स्किल, और देवदास जी लिख रहे हैं, जगदीश जी लिख रहे हैं बहुत बढ़िया, रीना जी बहुत बढ़िया। चलिए, ओके जी। स्किल। अब ये स्किल क्या चीज है भैया? डिग्री ले ली, काम कर रहे हैं, काम करने से पैसा आना चाहिए ना। नॉलेज भी ले ली भाई, काम तो उसको करना ही आता है। फिर ये शब्द क्या है? तो देखो, एक होता है विल, इच्छा। एक होता है किल, इच्छा मर चुकी है। और इन दोनों के बीच का शब्द होता है स्किल। समझ गए आप? जब इच्छाएं खत्म हो जाती है ना आदमी की, कहते हैं कि लाश और आस एक ही चीज है। जब आस टूट जाती है और जब सांस टूट जाती है, तो वो एक ही बात है। आप जिंदा हो, लेकिन बस धड़कनें चल रही है, जिंदगी नहीं चल रही। लाश क्या होती है? बस उसकी धड़कनें भी बंद हो जाती है। तो सपना प्लस व्यक्ति तब होता है जीवित व्यक्ति। तो कहते हैं सांस लेने को जीवन नहीं कहते हैं, जिसके जीवन में आस है वो जीवन है। आस कभी नहीं मरनी चाहिए। इंसान तो मरेगा, आस नहीं मरनी चाहिए। पता है, कई बार पिता का सपना पुत्र पूरा पूरा करता है, सपना पूरा होना चाहिए। मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, जब महाराणा प्रताप सैया पर लेटे हुए थे, मरने वाले थे, तो उन्होंने कहा था मेरा आज भी सपना ये है कि चित्तौड़ दुर्ग की को मैं ओपन करूं। तो अमर सिंह ये कहता है ये सपना मैं पूरा करूंगा। कहते हैं ना, आत्मा को शांति कब मिलेगी? तो आशा जो है ना, मरने के बाद भी जीवित रहती है। लाश को तो आदमी 2 दिन भी नहीं रखता। अब आपने कहा एक इंजीनियर की सैलरी इसलिए ज्यादा, उसके पास स्किल है। तो ये स्किल है क्या चीज यार? पढ़े लिखे तो हम सब हैं। चलो इसके ऊपर बात करते हैं। तो यहां है एजुकेशन की ताकत। जब एजुकेशन मिलती है, तब काम करने के तरीके नए नए पता चलते हैं। वो काम करने के तरीके जो है ना,
वही स्किल है। जब आप एजुकेशन लेते हो तो आपको नए नए रास्ते दिखाई देते हैं, कैसे किया जाए, क्या किया जाए, कैसे हो सकता है। अपन कहते हैं ना, हाँ आ गया मुझे बात करना आ गया, बीपी ऐसे ठीक करता है, जब इस पे सोते हैं तो मैग्नेटिक एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी आयरन को इन्फ्लुएंस करती है, आयरन ऑक्सीजन को खींचता है। नहीं भाई, सामने वाला कौन है, उसको क्या करना है, जेंट्स को प्रोडक्ट कैसे दिखाना है, लेडीज को प्रोडक्ट कैसे दिखाना है, बच्चे को कैसे दिखाना है, बिजनेसमैन को कैसे दिखाना है, स्टूडेंट को कैसे दिखाना है। ये 25 तरीके जो है ना, ये जो तरीके, ये स्किल है। तैरती तो लाश भी है, पर जिंदा तैरने के लिए स्किल चाहिए। जब पड़े हो बिजनेस में तो काम तो होगा ही ना यार, ऐसा कभी हो सकता है क्या? उसको काम नहीं बोलते। भाई आप एक काम करो, लाश को पानी में डाल के देख लो, तैरेगी। लेकिन जिंदा आदमी को तैरने के लिए स्किल चाहिए। तो पड़े पड़े बिजनेस हो रहा है किन्हीं का भी, जिधर दोनों तरफ लोग लग गए, तो वो उस बिजनेस में क्या है? लाश की तरह ही है, तैर रहा है, चल रहा है काम। लेकिन एक आदमी स्किल से काम कर रहा है। स्किल जिसके पास है उसको डर नहीं लगता। जिसको इलेक्ट्रिसिटी का काम आता है, उसको कितनी बार कंपनी निकाल दे जॉब से, वो फिर अगले 5 दिन में आपको वापस काम करता हुआ दिखाई देगा। डर किसको है? जिसको नहीं आता और जिसको काम मिल गया। अगर आपको डर लगता है ये ना हो जाए, ये चला ना जाए, ये ना हो जाए, इसका मतलब है कि वो ऐसे वैसे आ गया, अब चला गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। यस। तो यहाँ पे क्या है, एजुकेशन। तो ये जो 21 दिन का जो सेशन चल रहा है, ये क्या है? अब यहां से कई बार लोगों को ऐसा मिलेगा कि यार ऐसा लग रहा है सब कुछ सीखा हुआ है। कोई बात नहीं सर, आप सीखने के लिए नहीं आए हैं। कई बार आपका पेट भरा हुआ है, लेकिन आपका बेटा बच्चा कुछ खाना चाहता है, आप उसको होटल लेके गए हैं तो आप लेके गए हैं। आप किसी को मीटिंग में बुला रहे हैं इसलिए मीटिंग में हैं। तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं भी आया, लेकिन आपकी टीम में किसी को समझ आ गया, यही तो बिजनेस है। कहते हैं जब हम समझदार बनते हैं तो ज्ञान बढ़ता है, और जब टीम समझदार बनती है तो धन बढ़ता है। तो आपको क्या करना है? धनी बनना है, ज्ञानी बनना है? ज्ञानी वानी तो बन चुके आप सब लोग। अब अगली बात है, जर्नल की टिकट 300 की और एसी की 1500 की। पता है क्यों? अभी आपने बताया था, माहौल। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जर्नल डिब्बे की तरह माहौल बनाकर बैठे हैं अपने ग्रुप का, या एसी डिब्बे की तरह। पैसा माहौल का, बिजनेस माहौल में बनता है। आप बताइए, जर्नल डिब्बे में लैपटॉप ओपन हो सकता है आपका? आप वॉशरूम चले जाएं, ये बड़ी बात है। तो आप एसी कोच में बैठेंगे तो लैपटॉप ओपन होगा। तो आपका दिमाग कब ओपन होगा? जब एक सही माहौल मिलता है। माहौल अच्छा नहीं है ना, तो बस एक ही समझ में आता है कि गद्दा कैसे देना है। माहौल अच्छा है तो समझ आता है बिजनेस के लिए क्या क्या होता है। जो बोलते हैं ना, हमारा बूट कैंप जयपुर में रहेगा, स्टारडम में, उसका मतलब क्या है? वो स्टारडम माहौल है। क्या आप अकेले जा सकते हैं स्टारडम में 3 दिन के लिए कि चलो भाई मैं मेरा माहौल डेवलप करके आता हूं? नहीं जा सकते। एक साथ जब करते हैं इस काम को, तो कम पैसे में ज्यादा माहौल मिल जाता है। आज आप अकेले जाके देखो, एक ही दिन का खर्चा 6,000 5,000 रुपए मिनिमम, बिना खाना केवल रुकने का। तो 3 दिन में 20-25 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे और अकेले कमरे में पड़े रहोगे। लेकिन जब सिस्टम बनता है तो चारों तरफ बिजनेसमैन घूम रहे हैं। आप सोच के देखो, कब मिलता है ऐसा मौका जिंदगी में। लेकिन उसमें भी लोग क्या करते हैं, देखेंगे सोचेंगे, थोड़ा सा समय बचा है करने का, कर लो यार। देखने सोचने का समय तो गया ना। अगर देखने सोचने से होता तो हो चुका होता अब तक। सही है कि नहीं है? अरे बीन बजाने से सांप बाहर आ जाता है यार। प्लान बताने से समझ में आएगी कि नहीं इंसान को? बस ये है कि वो बीन में दम होना चाहिए। ठीक है, बीन सही बजनी चाहिए आपकी, और देर तक बजनी चाहिए। देखी नहीं नागिन फिल्म? देख लो आप, किसी को देखनी है तो पता चल जाएगा। तीसरी चीज है, हमने कहा फ्लाइट से या ट्रेन से, आपने कहा ट्रेन से, स्पीड, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको अपना समय बचाना है, समय, कौन सा समय? करोड़पति तो आप बनोगे क्योंकि आपने एक ऐसे बिजनेस में कदम रखा हुआ है दोस्तों,
जहां आपका करोड़पति बनना तय है। मतलब जिस ट्रेन में आप बैठे हो वो भी जाएगी मुंबई, और फ्लाइट भी जाएगा, लेकिन सवाल है जल्दी कौन जाएगा, समय किसका बचेगा। तो जो स्पीड से काम करेगा उसका समय बचेगा। 4 साल बाद करोड़पति बने, तो इसका मतलब 2 साल तो जबरदस्ती गरीब रहे ना, क्योंकि बन सकते थे, तो फिर क्यों नहीं बने। करना क्या था, काम ही तो था। पार्ट टाइम अमीर, पार्ट टाइम फुल टाइम अमीर। तो क्या करना है, स्पीड ये बताती है कि आपकी इसको मैं ऐसे बोलता हूं, अगर जल्दी निर्णय लिया और फास्ट काम किया तो गरीबी की जिंदगी जीने के लिए कम समय रहेगा, या ऐसे कह सकते हैं अमीरी की जिंदगी के लिए ज्यादा समय मिलेगा। अब कई लोग कहते हैं हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं, पैसा वैसा नहीं लगा सकते यार बिजनेस में। देखो मैं आपको बताता हूं कितना पैसा बचेगा, सुनना। मान लो आपने धीरे धीरे काम किया, आप बने 5 साल में करोड़पति, और आपने थोड़ा फास्ट काम किया, पैसा लगा। अच्छा ये बात तो मानते हो ना कि अगर हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट अच्छा करें, अच्छा काम करें, थोड़ी ताकत ज्यादा लगाएं, तो फिर जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। मानते हो ये बात, तय है, यस करो जल्दी से। एक अमित जी का मैसेज बार बार आ रहा है, पता है मैं समझ नहीं पा रहा, यूसीडी फाइल शेयरिंग, यूसीडी फाइल शेयरिंग क्या होता है, मतलब इसका मतलब मुझे नहीं पता। हाँ, तो आप बोले जल्दी अमीर बन सकते हैं। अब बन गए 3 साल में अमीर, आप करोड़पति। सुनना भी ध्यान से। तो 1 करोड़ रुपया जो आपके पास आया, मैं मानता हूं उसमें 50 लाख आपका खर्च हो गया। अब 50 लाख रुपया आपने इंटरेस्ट पे लगा दिया, कहीं भी लगा। आप मुझे बताओ, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उतना, उससे कितना गुना आप पैसा कमा लोगे। सिर्फ 1 लाख 2 लाख रुपया सिर्फ बिजनेस को डेवलप करने पे अगर कोई व्यक्ति खर्चा कर दे अगले 6 महीने में, तो वो कम से कम 2 साल पहले अपने इस अचीवमेंट को कर लेगा। अगर उसका 5 साल का टारगेट है तो 3 साल में। ये बिजनेस है, बिजनेस को ऐसे समझने की जरूरत है। अब आप नहीं करते हो तो भी बनोगे वो 5 साल में। तो 2 साल आपके पास में पैसा नहीं था, और लेकिन 2 साल पहले 50 लाख रुपया भी एक्स्ट्रा आ गया, तो भाई साहब उसको जब ब्याज पे आप देते हैं, तो आप एक महीने का 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं। हमने तो टोटली दो ही करें। आप बताओ, आप कौन सी समझदारी की बात है। अब बिजनेसमैन को तो यही समझ में आएगा, वो फ्लाइट की टिकट ही लेगा। लेकिन जो आदमी ये कहता है कि मेरे पास समय की दिक्कत नहीं है, अपनों को तो पैसा बचाना है, वो ट्रेन की टिकट लेगा। अब आप मुझे बताओ, अगर हम 30 साल से ऊपर हैं तो किस चीज की कमी है, समय की कमी है कि नहीं है। पता चला इतनी मेहनत करे और दुनिया से भी निकल लिए, फिर क्या करोगे। टाइम तो सेट है नहीं अपने पास, तो इसका मतलब थोड़ा फास्ट काम करना पड़ेगा। एक ही तरीका है, जल्दी काम करो, स्पीड। चलो जी, थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये 3 चीजें समझ पाए इनसे। अब बात करेंगे आज एक विशेष टॉपिक पर, हमारे बिजनेस प्लान की खास बातें। ये हमें भी पता होनी चाहिए, और जब हम किसी से बातचीत करते हैं, इसमें एक चीज गलत लिखी हुई है, देखा देखते हैं किसको पकड़ में आती है वो बात। तो हमारे क्या है, हमें 2 टीम तैयार करनी होती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज तक का रिकॉर्ड है, कोई भी दुनिया का गेम मैंने नहीं देखा कोई एक टीम से खेला जाता हो। 2 ही टीम से, मिनिमम 2 टीम चाहिए गेम खेलने के लिए। और जब टीम में आप लोगों ने बचपन में क्रिकेट खेला होगा, फुटबॉल खेला होगा, तो आप क्या करते हैं, 2 लोग खड़े होते हैं और वो कहते हैं, 10 लोग आगे खड़े हैं या 15 लोग आगे खड़े हैं, वो कहता है ये मेरी टीम में आएगा, फिर दूसरा कहता है ये मेरी में आएगा। जब आप ये चुनाव करते हैं, तो सबसे हल्के लोगों का चुनाव करते हैं, सबसे दमदार लोगों का पहले चुनाव करते हैं, दमदार का। लेकिन इस बिजनेस में उल्टा करते हैं, जिसमें पूरा जीवन है आपका, जिस गेम को आपको 1 घंटे बाद जीतना या हारना है, जिससे जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां हमें सबसे दमदार खिलाड़ी चाहिए। लेकिन जिस जीवन में, जिसकी वजह से हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, जिसमें जिंदगी पूरी हमारी समाहित है, उसमें हमें कोई भी चलेगा। देखो, अगर खिलाड़ी दमदार है तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, और खिलाड़ी कमजोर है तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और आप देखना, आपका झगड़ा उसी व्यक्ति से होगा जो कमजोर होता है। कमजोर का मतलब कैसे, जिसको बार बार आप टोकते हैं, ये कर वो कर, ये कर वो कर। आपका जो दमदार खिलाड़ी, आप उसको फ्रंट देते हैं कि तू इधर देख, तू देख लेगा बिजनेस। तो अब आपको क्या करना है, सारे दिन झगड़े करने हैं तो कमजोर खिलाड़ियों की टीम बना लो, और मैच जल्दी जीतना है। और तो अच्छे खिलाड़ियों की, अरे जब काम ही 5-7 लोगों के साथ होगा,
तो फिर 100 लोगों की टीम बनाने का क्या फायदा? नहीं समझे आप? आपकी टीम में कितने भी लोग हों, बैटिंग करने तो एक ही जाएगा। सारे लोग मिलके बैट थोड़ी ना पकड़ेंगे, कमजोर होंगे तो गिरते रहेंगे विकेट। तो मेन चीज क्या है यहाँ पे? हम्म। टॉपिक पकड़ रहे हैं लोग। भाई मेरी बात पे भी ध्यान देना। तो दो टीम हमें चाहिए। दोनों टीमों की मैचिंग से ही आपको पूरा पैसा मिलता है। दिन में 2 बार क्लोजिंग होती है। यहाँ टाइम लिख दिया 11:30, इसकी जगह 5 बजे लिखना था, 5 बजे। बिजनेस जीरो नहीं होता। स्पेशल इनकम फैमिली बोनस हमारी कंपनी देती है। सपोर्टेबल प्लान है, इजी प्लान है, फास्ट इनकम है, बिग इनकम, ये हमारी प्लान की खूबियां हैं। तो आपको ये पता है। तो जब आप प्लान शुरू करते हैं ना किसी को, उससे पहले ये 4-5 चीजें बता दें, उसके बाद में प्लान प्रेजेंटेशन ओपन करें, तो आदमी का दिमाग क्लियर हो जाता है कि यार देखो क्या है, 2 ही टीम बनानी है यार, केवल 2 टीम बनानी है यार, और 2 बार पैसा मिलेगा, जीरो नहीं होगा। ये आप बताते भी हैं, मुझे पता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको रखा। अब यहां से शुरू होता है अपना कि मैं 5 पॉइंट में पूरा बिजनेस प्लान को क्लियर कर दूंगा। अब कैसे होगा? देखो, सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस कोड ओपन करना। दूसरा पॉइंट है बिजनेस कोड को एक्टिव करना। तीसरा है बिजनेस को सीखना। चौथा है बिजनेस को प्रमोशन करना। पांचवा है बिजनेस सिखाना। देखो एक एक पे चलते हैं, जल्दी जल्दी चलेंगे। बिजनेस कोड ओपन करना, तो आपको जैसे ही आप उससे बात करते हैं, आप कहते हैं देखिए हमारे यहाँ बिजनेस कोड ओपन करना बिल्कुल फ्री है। और बताइए फ्री है कि नहीं है? हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री है। क्या करेंगे? आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नॉमिनी का नेम और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, इससे आपका बिजनेस ओपन होगा। और 10 दिन के लिए कंपनी आपको समय देती है। जो चीजें मैंने आपको बताई, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, ये काम बहुत जरूरी, रजिस्ट्रेशन करना। सुनना क्या फायदे हैं रजिस्ट्रेशन के। आप जब किसी से ये कहते हैं, वो कहता है मैं सोच के बताऊंगा, आप उसको बोलना कंपनी ने खुद ने ही समय दिया हुआ है 10 दिन का। आप अपना रजिस्ट्रेशन करो, 10 दिन आराम से इसके बारे में जो डाउट है उनको क्लियर करो। लेकिन आप रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन से फायदा क्या है? मान लो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, वो 4 दिन से कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति आपको और मिला और उसने इमीडिएट ज्वाइन कर लिया बिजनेस। आप मुझे बताइए, जिसने रजिस्ट्रेशन किया है उसको बेनिफिट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? और सबसे ज्यादा किसी के पास 9-10 हज़ार रुपए की कमी नहीं है। कमी किस चीज की है पता है? उसको लगता है काम तो आसान है लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, उसको लगता है। आप देखिए, जब पहली बार ड्राइवर सीट पे बैठते हैं, तो आपका जो बगल में जो व्यक्ति है ना, वो आपको बोलता है आप टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं इधर। लेकिन फिर भी हमें डर तो लगता है। अब आपने उनको बोला कि देखिए आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया था, आप देखिए आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, आप सोच के देखो। तो उसके दिमाग में क्या आएगा? यार बात तो सही है, सर शुरू करो। जब लोग सो भी जाते हैं ना, तब सारी दुनिया नहीं सोती है, वो तो काम कर रही है ना। कोई तो काम कर रहा होगा ना, तो कोई तो काम करेगा ना। आप सोच रहे हो कि मुझे मुझे नहीं आता, लेकिन जिससे हम बात करने गए उसको जल्दी समझ में आ गया, तो वो तो काम करेगा। हमारा काम क्या है? मुझे नहीं आता इस पे फोकस नहीं करना, वो तो हम सीख लेंगे। कोई काम करेगा कि नहीं करेगा, इस बात पे क्या निर्णय होता है? जैसे आप कहते हो मैं यार कंप्यूटर का काम नहीं करूंगा, लेकिन सारी दुनिया कंप्यूटर पे लगी है। आप कहते हो मुझे सोशल मीडिया नहीं आता, लेकिन दुनिया सोशल मीडिया से पैसा कमा रही है। इसका मतलब ऐसे लोग भी हैं जिनको प्लान इमीडिएट समझ आएगा, काम करने के लिए तैयार होंगे। तो कुछ लोग इस तरह के हमें मिल सकते हैं सर, लेकिन मिलेंगे कैसे? ये भी काम ही है। आपको नहीं आता, वो सीख जाए, तब उनको आप ये 10 दिन के अंदर आप उनको इस तरह से पावर से। और अच्छा उसने नहीं किया मान लो, तो क्या हो गया? क्या नुकसान हो सकता है? लेकिन उसने किया, तो उसके दिमाग में एक चीज आ चुकी है, क्या? कि हाँ यार मुझे कुछ करना है। तब आप उसको कहते हैं 9 दिन में अगर एक्टिवेशन करते हैं तो इस बिजनेस का आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन पे रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? देखो आपके बाद भी एक बहुत अच्छे जबरदस्त व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन किया है, आपके बाद एक ने और कर दिया है, आपके बाद एक ने और कर दिया है। अरे मैं कहता हूं डेली क्लोजिंग नहीं, लेकिन डेली रजिस्ट्रेशन तो हो सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन कब होता है? जब प्लान देते हैं। और प्लान कब देते हो? जब घर से निकलते हैं। घर से कब निकलते हैं? जब बिजनेस करना चाहते हैं। तो अगर रजिस्ट्रेशन का भी रिकॉर्ड बनाते हो ना, तो बिजनेस अपने आप बन जाएगा। आपका प्लान हुआ कि नहीं हुआ? रजिस्ट्रेशन करके दिखा दिया आपने, तो आधे प्लान हो चुका। इसको कहते हैं बिजनेस कोड तैयार करना। और कोई भी रजिस्ट्रेशन कब करवाता है पता है? जब उसके दिमाग में बिजनेस आ जाता है, बस निर्णय नहीं ले पा रहा हुआ। जैसे हम कहते हैं ये शूज मैं खरीद तो सकता हूं, लेकिन यार 900 रुपए के हैं, 600 के होते तो मैं ले लेता। तो वो आपको बोलता है एक काम करिए सर,
मैं कोशिश करता हूं आपको ये 600 में मिल जाए। आप 50 रुपए एडवांस टोकन जमा करा के जाइए, 600 में मिल जाए तो ले लीजिएगा, नहीं तो 900 में रहने दीजिएगा, पैसा रिटर्न मिल जाएगा। बताओ जमा करा के जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों गया? क्योंकि उसको शूज पसंद है, बिजनेस पसंद है, कैलकुलेशंस दिमाग में चल रही है, वो एक दिन दो दिन में, लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो बहुत दूरी बन जाती है दोस्तों। जब आप ट्रेन का रिजर्वेशन करा देते हो ना, तो उसी दिन से शुरू हो जाता है अपने को अगले महीने वैष्णो देवी निकलना है, भले ही अर्जेंट काम आ जाए, एक दिन पहले कैंसिल करानी पड़े आपको, लेकिन बाकी 29 दिन तक क्या चल रहा था दिमाग में पता है? अपने को वैष्णो देवी जाना है, कपड़े लेने, शूज लेने, टिकट्स की व्यवस्था करनी है, होटल करनी है, सारी व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन कोई काम आ गया, कैंसिल हो गया, लेकिन टिकट नहीं कराई थी, तो क्या आप व्यवस्थाएं करेंगे? बहुत जरूरी है रजिस्ट्रेशन करना। अगर आपने ये थीम पकड़ ली ना कि भैया रजिस्ट्रेशन तो मेरा होगा ही होगा, सोचो कितना आसान काम है, कोई पैसा नहीं ले रहे। और कोई कहता है रजिस्ट्रेशन भी मुश्किल काम है, तो मैं आपको बताऊं, फ्री एक्टिवेशन होता तो भी काम नहीं होता। ठीक है, चलो अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। कोड बन गया, आपने बोला भैया 10 दिन का टाइम है आपके पास में, 10 दिन के अंदर आप 2-3 बार कॉल कर चुके होगे, बातचीत हो चुकी, फॉलोअप करने में मजा आएगा। अगला टॉपिक, बिजनेस कोड एक्टिव करना है। सर देखिए, हमारे यहाँ बिजनेस कोड एक्टिव करने के पैसे नहीं लगते हैं। हमारे यहाँ कंपनी कहती है कि हर प्रोडक्ट पर पॉइंट होता है और उस पॉइंट से ही बिजनेस कोड एक्टिवेट होता है। तो आप 13 पॉइंट से कर सकते हो, 25 पॉइंट से कर सकते हो, 50 से, 100 से। तो ये हमारे पास में कुछ प्रोडक्ट है, ये 13 पॉइंट का प्रोडक्ट है, ये 50 पॉइंट का प्रोडक्ट है। अभी हम पैसे की बात नहीं कर रहे, हम क्या कह रहे हैं उसको, हमारे यहाँ पॉइंटों से बिजनेस एक्टिव होता है, हमारे यहाँ पैसा नहीं लगता। और पॉइंट कहां से मिलते हैं? जब आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उससे पॉइंट मिलते हैं। अगर 13 पॉइंट हो गए तो ये प्रोडक्ट मिल सकता है, इसमें ये जो भी प्रोडक्ट आप लेंगे उसके पॉइंट से आपका बिजनेस एक्टिवेट हो जाएगा। हम पैसे की तरफ जा ही नहीं रहे अभी, लेकिन अब उसको बात बता सकते हैं कि 13 पॉइंट में जो आप प्रोडक्ट ले रहे हो ना सर, ये दिखने में आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिंगल बेल्ट है, लेकिन ये करती क्या है ना, आपको जब पता चलेगा ना, तो ये 13,000 रुपए की बेल्ट है सर। पता क्या कर, अब हमें सिर्फ बेल्ट की बात करनी है, क्योंकि वो वहां 13 पॉइंट से एक्टिवेट करना है। हम अपने तरीके से सोचते हैं, इसको ये भी दे, इसको ये भी दे। देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, बिजनेस जिसको आपने दिया वो सारे प्रोडक्ट आपके लेगा, लेकिन जिसको आपने प्रोडक्ट दिया वो कभी कोई जिंदगी में प्रोडक्ट नहीं लेगा। दोनों चीजें में अंतर समझ रहे हैं आप? जिसने प्रोडक्ट पसंद करके लिया वो बिजनेस लेगा या नहीं लेगा, आगे काम करेगा कि नहीं करेगा नहीं पता, लेकिन जिसने बिजनेस पसंद किया वो सारी जिंदगी भर प्रोडक्ट लेगा। इन दोनों चीजों में अंतर है। तो आप एक बार प्रोडक्ट देना चाहते हैं जिंदगी भर, तो जिंदगी भर देना चाहते हैं तो बिजनेस देना होगा, और एक बार देना चाहते हैं तो फिर प्रोडक्ट देना होगा। हम बिजनेस को फोकस ही नहीं करते। अच्छा, आप देखिए कोई मान लीजिए कोई पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहा है कोई आदमी, जैसे जमीन ले ली उसने, वो हर महीने किस्त जो दे रहा है, पैसा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? आप तो एक बार गद्दे की बात कर रहे हो, वो पैसा जा रहा है कि नहीं? हर महीने, हर महीने जा रहा है। और 20 लाख का प्लॉट है तो 40 लाख रुपए उसको देने हैं किस्तों में, वो 20 का 40 दे रहा है। पता क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको पता है कि मेरी इस चीज की वैल्यू 1 करोड़ है, आज नहीं उस दिन। लेकिन आपके बिजनेस में वो देख ही नहीं पाता, वो ये भी फील नहीं कर पाता कि करोड़ तो छोड़, मैं 10,000 भी कमा पाऊंगा क्या? वरना आप बताओ मुझे, 10,000 भी कमा पाए तो प्रोडक्ट फ्री हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने उसको दिखाया ही नहीं, वो दिखाना जरूरी है। तो वो हम क्या कह रहे हैं, पॉइंटों से आप एक्टिवेट कर लो सर। और सर अगर आपने पॉइंट से एक्टिवेट कर लिया तो ये बिजनेस कोड लाइफ टाइम आपका रहेगा। जब भी आप काम करेंगे आपका बिजनेस कोड एक्टिव है, हमेशा के लिए काम करने के लिए हमारा काम है, और यही हमारा काम रहेगा। अब अगले तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। उसने कहा ओके बिजनेस कोड एक्टिवेट हो गया। अब ये कैसे होगा बिजनेस कोड? जब हम किसी से बात करेंगे या अपना डिसीजन लेंगे। अब तीसरी चीज आती है, अब यहाँ एक माइंड सेट है। आप बहुत सारे लोग कहते हैं उसने प्रोडक्ट नहीं लिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर लाखों रुपए की इनकम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए एक प्रोडक्ट खरीदना अगर उसको खर्चा लगता है, तो उनका माइंड सेट कैसा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और आपको ये नहीं सोचना कि इसने क्यों नहीं लिया, ये फिल्ट्रेशन हो गया कि ये व्यक्ति बिजनेस के मूड में नहीं है या बिजनेस को नहीं समझता है। जब किसी को लाखों रुपए की अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है, वो क्या कह रहा है, यार गजब प्लान है, यार आपका प्रोडक्ट भी गजब है, और फिर क्या कह रहा है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। हो सकता है ये समस्या है, वो आपको ये कहता कि आज नहीं है मैं बंदोबस्त करूंगा, तो समस्या थी, समाधान हो जाएगा। पर वो कहता है कि मेरे पास पैसा है नहीं
और मेरे पास होगा भी नहीं, अगर उसके लाइन से ये समझ रहे हैं, इसको माइंड सेट कहते हैं। यानी उसका ये माइंड सेट है कि मुझे पैसा होगा तो ही बिजनेस करना है, पैसे के लिए बिजनेस नहीं करना। अच्छा होता तो क्या करते सर, तो मैं ये प्रोडक्ट ले लेता, सिर्फ प्रोडक्ट ले लेते, नहीं करोड़ों कमा लेता। तो सर 9,800 के चक्कर में करोड़ों की अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ते? सोचने की बात है ना। और वो कहता है कि पैसा होता तो प्रोडक्ट ले लेता और कुछ नहीं। तो फिर पैसा हो जब ले लेना, जब प्रोडक्ट ही लेना है तो। और प्रोडक्ट तो पैसे से ही आता है। हम भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ये टीवी लेंगे, अभी नहीं लेंगे, पैसे होंगे तब लेंगे। लेकिन बिजनेस कभी ऐसा नहीं होता, ये बिजनेस करेंगे कब करेंगे, जब कभी पैसे होंगे, ऐसे नहीं होता। बिजनेस तो व्यवस्थाओं से होता है, और जब तक कोई व्यवस्था करके बिजनेस नहीं कर रहा, जब तक बिजनेस है भी नहीं। थोड़ा टाइम का अपने पास शॉर्टेज रहेगी, पांचों पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। इस तरीके से आप पैकेज दिखा देंगे कि देखिए सर, मैं तो ये कहूंगा आपको कि छोटे से अगर आप स्टार्ट करते हैं, लेकिन डिसीजन मैं चाहता हूं सर आज ही लें, क्योंकि बिजनेस में हम आज ही आएंगे, प्रोडक्ट तो सारी जिंदगी आएंगी, क्योंकि इसी बिजनेस से हमें गाड़ी भी लेनी है, इसी बिजनेस से हमें बंगला भी लेना है। तो जब गाड़ी बंगला ले सकते हैं तो मैट्रेस भी ले सकते हैं, बाद में हम सिबकथम भी ले सकते हैं, बाद में हम अल्ट्राबेरी भी ले सकते हैं। लेकिन आज आप कैलकुलेशन लगाओ कि सब कुछ आज ही लूंगा और मैं बंदोबस्त कर रहा हूँ 15 दिन में, तो 15 दिन खराब मत करो सर। 15 दिन में तो हम इतना पैसा कमा सकते हैं जिसमें सारी चीजें फ्री हो जाएंगी। ये पैकेज इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। अगला टॉपिक है बिजनेस को सीखना। वो कहता है अब मेरा काम क्या है, हम क्या कहते हैं, अब एक काम करो, कुछ ऐसे लोग देखो आपकी नजरों में जिनको शुगर बीपी हो, और वो यहीं से चालू हो जाता है कार्यक्रम अपना सेकंड वाला। कौन सा? फिर उसको दिमाग में आता है मामा जी के ये है, क्योंकि बीमारियों का आपको सबके पता है, लेकिन ये नहीं पता कि बिजनेस का कीड़ा किस किस के दिमाग में है। आपको बीमारी सबकी पता है कि नहीं? अब बिजनेस का कीड़ा किस किस के ढूंढना तो ये था। ढूंढ क्या रहे हैं यार, उसके भी पैर में दर्द रहता है, और मेरी चाची के तो ये रहता है, और मेरी मम्मी के, बिल्कुल सही है, उनसे बात करो। लेकिन क्या लिखोगे? कस्टमर लिस्ट, ताकि आप बात करके बात करना सीख जाओ। कस्टमर बिजनेसमैन नहीं होता, कस्टमर लिस्ट। जब आप दर्जी का काम शुरू करते हो ना, तो पहले आपको कोट पैंट नहीं दिए जाते हैं, थैले दिए जाते हैं सीमने के लिए, बैग, थैला। जब आप हेयर सैलून का काम शुरू करते हो ना, तो पहले कटिंग नहीं दी जाती, शेविंग दी जाती है, जो बिगड़ नहीं सकती, क्योंकि पूरे काटने ना। लेकिन कोई ऐसे आ जाता है कि ऐसे डिजाइन कर दो, वो आपको नहीं मिलेगा। तो जो ये लोग है ना, कस्टमर जिनको बोलते हैं, ये बिजनेस सीखने के लिए होते हैं, बिजनेस करने के लिए नहीं होते। ये बात आपको समझना जरूरी है। वो मना भी करता है तो बिजनेस सीख रहे हो, वो हाँ करता है तो भी बिजनेस सीख रहे हो, वो प्रोडक्ट लेता है तो भी बिजनेस सीख रहे हो, वो प्रोडक्ट रिटर्न करता है तो भी बिजनेस सीख रहे हो। सीखने के प्रोसेस में यही होता है। आप बताओ होगा कि नहीं होगा? जो बच्चा दौड़ेगा वो गिरेगा भी, जो बच्चा दौड़ेगा वो कभी धीरे भी दौड़ेगा, जो बच्चा दौड़ेगा उसके पैरों में भी दर्द होगा, जो बच्चा दौड़ेगा वो सारी घटनाएं घटेंगी, लेकिन दौड़ दौड़ के दौड़ना सीख जाएगा। जब वो दौड़ना सीख जाएगा, तब उससे कुछ ना कुछ आपको एक कहते हैं ना कि तब कुछ उससे आशा रखो कि भाई अब ये दौड़ जीतेगा। अब आप बिजनेस में क्या कर रहे हैं, कस्टमर मना कर दिया, आप क्या कहते हैं, बिजनेस नहीं चलेगा। अरे कस्टमर है वो सिखा रहा है आपको, आपकी लर्निंग यही है। साइकिल से गिरे थे कि नहीं गिरे, अब हर आदमी यही सोच ले तो ये तो वो बात हो गई, बोले कि उसकी घरवाली भग गई इसलिए शादी नहीं करूंगा। पर कारण पता करना यार। वो बोले मेरे बाप के 20 लाख लग गए, और उसके पिताजी के 20 लाख लग गए, फिर भी घरवाली चली गई, 20 लाख डूब गए, इस 20 लाख में तो मैं बिजनेस ही कर लेता। तो भैया बिजनेस में भी डूब जाएंगे अगर ये नहीं पता कि वो भग क्यों गई है। क्या समझे आप? तो आपको ये इस वजह से शादी नहीं करनी कि उसका भी ये हो गया, उसका भी ये हो गया, वो भी सफल नहीं हुआ, वो भी सफल नहीं हुआ। पता करो कि भाई सफल क्यों नहीं हुआ। फिर पता चलता है वो आदमी रोज शराब दारू पी के मार पिटाई करता था, वो रोजाना उसके साथ में गलत दुर्व्यवहार करता था, इस वजह से परेशान होकर चली गई। आप करोगे तो आपकी भी चली जाएगी। तो आप बिजनेस को सही ढंग से नहीं करोगे तो बिजनेस भी हाथ से चला जाएगा। सही है। चलो, तो अभी क्या करें, बिजनेस सीखें। तो उसको क्या बोलना है भैया, सीखना है। सीखने के क्या क्या तरीके हैं? जूम पे आओ, रूम पे आओ, फिजिकल आओ, ऑडियो सुनो, वीडियो शेयरिंग कर दो, सागर सर के वीडियो भेज दो, कंपनी के वीडियो भेज दो, अच्छे अच्छे ट्रेनर्स के वीडियो भेज दो। हम कहते हैं लिस्ट ऐसे बनाओ, वो नहीं समझेगा, उसको बोलो एक वीडियो अच्छा सा सेट करो, और उसको बोलो ये वीडियो देखना है, इसी के हिसाब से आपकी पूरा काम होगा।
फिर दूसरा वीडियो भेजना है, सर ये ड्रीम का वीडियो है, ये बहुत अच्छे हमारे सोनू शर्मा जी हैं, ये हमारे अजय गायकवाड़ जी हैं, इन्होंने ये समझाया है, ये हमारे विवेक नायक जी इन्होंने ये समझाया, ये वंदना मैडम ने ये बताया, ड्रेसअप कैसा होता है, ये है। ये सब चीजें आप भेजो उनको और उनको बोलो ये सारा कार्यक्रम बूट कैंप में आता है, इसको सीखो। हम सबसे पहले ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी का काम कभी भी किसी को आपने दे दिया बिना सिखाए तो पहला झटका आखिरी होगा। पहला व्यक्ति आपके बिजनेस को खत्म कर सकता है बिना सीखे करवाया तो। बस इतना फर्क पड़ जाता है, देख लो आप। तो मैं क्या चाहता हूं, ठीक है वहां झटका नहीं लगता लेकिन दिमाग में झटका लगता है, यार ये तो बिजनेस सही नहीं है, वो आदमी काम करना, लेकिन सीख के जाएगा, उसको पता है आदमी ना कर सकता है, ये पता चलना ही बहुत बड़ी बात है। कुत्ते के भौंकने से अपन डर जाते हैं कि नहीं, गली में कहीं एकदम सामने कुत्ता आके खड़ा हो जाए जोर से भौंके तो, लेकिन आपको किसी ने पहले ही बोला वो भौंकेगा काटेगा नहीं, तो डर नहीं लगेगा। तो सामने वाला, उसको बताओ कि भौंकेगा काटेगा नहीं, टेंशन मत ले, लेकिन उसको ये लगा कि ये भौंक के काट सकता है तो फिर वो आगे नहीं जाएगा। तो उसको भी समझाओ, इस लिस्ट में लोग ऐसे मिलेंगे जो भौंकेंगे लेकिन काटेंगे नहीं, टेंशन नहीं लेने का, हमें तो वहां तक पहुंचना है जहां बब्बर शेर बैठा हुआ है। ठीक है। तो चलिए समय हो गया, वैसे 2 पॉइंट और बच गए थे अपने 3 के बाद में। मेरे को लगता है सर, समय है तो 5-7 मिनट और कर सकते हैं, जल्दी से मुझे बताएंगे जो हमारे होस्ट हैं। अच्छा आगे चलते हैं, चौथा पॉइंट ले लेते हैं, बिजनेस का प्रमोशन। अब उसको बोलो भैया प्रमोशन करना है आपको, सीख चुके हो तो प्रमोशन क्या करेंगे, ऑनलाइन प्रमोशन करो, 1-to-1 करो, व्हाट्सएप से करो, होम मीटिंग से करो। आप बताइए आपको सर कौन सा वाला अच्छा लगता है। देखिए 1-to-1 ऐसे होता है, होम होम का ऐसे होता है, फेसबुक से ऐसे होता है। आप चुनाव करिए और उसी चीज को टारगेट बना के मुख्य रूप से लगातार उसी मिशन पे काम करिए। ऐसा नहीं है ऑनलाइन 1 महीना, 1-to-1 1 महीना, व्हाट्सएप पे 1 महीना, होम मीटिंग 1 महीना, 1 महीना कुछ नहीं करना, जो करना है वो साल भर तक लगातार करना है। चारों भी कर सकते हैं लेकिन फिर आपको डिमोटिवेट नहीं होना। 12 महीने तक प्रमोशन का मतलब ये नहीं होता, आप बताइए मुझे, आपको अमिताभ बच्चन 15 साल से प्रमोशन कर रहे हैं, नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल टेंशन जाओगे भूल, कितने लोग अभी तक भी नवरत्न नहीं लगा रहे, 15 साल बाद भी आपको बात समझ में नहीं आई, वो भी अमिताभ की, तो आप क्या है? आप उसको बोलोगे गद्दा ले लो और वो ले लेगा? क्या बात कर रहे हो यार। आप भी तो यही कह रहे हो गद्दे पे सोने से टेंशन खत्म हो जाती है, वो भी यही कह रहा है तेल लगाने से टेंशन खत्म हो जाती है। तो उसकी बात नहीं मानेगा तो आपकी कैसे मानेगा? कितने डॉक्टर्स हैं, कितने क्या क्या हैं। आप 10,000 का प्रोडक्ट दे रहे हो, लोग कह रहे हैं एक बोतल पीने से बीपी खत्म हो जाएगा, दूसरे कह रहे हैं पहाड़ों पे घूमने से खत्म हो जाएगा, तीसरा कह रहे हैं कि सुबह व्यायाम से खत्म। यार उसके 50 ऑप्शन है तो कहीं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना यार, थोड़ा वेट करो ना, आपको किस बात की जल्दी है? आपको कौन सा यमराज ने डेट दे रखी है कि इससे पहले ही निपटाना है सारा काम? चौ 4 चीज हो गया अभी तक, देखो कस्टमर से वो तैयारी कर रहा है अपनी। अब 5वां पॉइंट क्या करना है। अब हम बिजनेस सीख चुके हैं भैया, काम कम बिजनेस सिखाना ज्यादा होता है। अब जिससे आपने मिले, उसने आपका प्रोडक्ट लिया, लेकिन आपको बिजनेस सिखाना आता है, समझ लो आपका बिजनेस चालू हो गया। लेकिन आपने उससे प्रोडक्ट दिया, आप दूसरे को ज्वाइन कराने चले गए। आप ज्वाइन कराने के बिजनेस में नहीं हो, आप बिजनेस सिखाने के बिजनेस में हो। जब आप प्रमोशन करोगे तो लोग अपने आप ज्वाइन होंगे, ज्वाइन लोग अपने आप होते हैं, लेकिन कामयाब आपको करवाना पड़ता है, कामयाब लोग अपने आप नहीं होते हैं। दोनों चीजों में अंतर समझ रहे हो? दुनिया के सारे प्रोडक्ट लोग अपने आप खरीदने जाते हैं मार्केटिंग के द्वारा, प्रमोशन के द्वारा, तो यहां भी लोग आएंगे, लेकिन सफलता के लिए आपको और उसको दोनों को प्रयास करना होगा। और लास्ट पॉइंट हमारा हो गया, डुप्लीकेशन की ताकत को समझो दोस्तों। जब हम 2 लोगों को सिखाते हैं ये बिजनेस तो 8,000 लोगों की टीम बन जाती है, लेकिन आपको ताजुब होगा अगर सिर्फ 3 लोगों को सिखा दिया जाए तो ये 8,000 की नहीं रहेगी, ये टीम 8 लाख की बन जाएगी, 7,97,000। और मात्र एक व्यक्ति और ज्यादा सिखा दे 4 लोगों को तो ये टीम बनेगी 2,23,00,000। और अगर सिर्फ एक व्यक्ति और ज्यादा को सिखा दें तो ये टीम बनेगी 305 करोड़। सिर्फ सिखाने से। अगर आप रोज 10 लोगों को ज्वाइन कराओगे तो साल में 3,000 लोग ज्वाइन होंगे, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को सिखा दोगे तो 8,000 लोग होंगे, और एक व्यक्ति और ज्यादा को सिखा दिया तो 8 लाख लोग होंगे। आप बताओ सिखाने से ज्यादा बिजनेस बढ़ता है या ज्वाइन कराने से? सीखने का मतलब है ऑटो मोड पर सिस्टम, पेडल मारने वाली साइकिल नहीं चाहिए, चार्जिंग साइकिल चाहिए।
पैडल मारें तो चार्ज हो फिर चले। तो यस, हम बिजनेस की बिल्कुल स्लाइड की समाप्ति पर हैं। लास्ट स्लाइड आपको दिखाते हुए आज के सेशन को समाप्त करते हैं। रिटेल, रिपर्चेज, प्रमोशन, ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा, रिटेल नाम की कोई चीज नहीं होती है। रिटेल का मतलब होता है रिटेल, 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 बार बार बताओ, बार बार बताओ। इस बिजनेस में हमें दो ही काम करने, जो अच्छा लगता है उसको परचेज करना है, और जो अच्छा लगता है उसको प्रमोशन करना है। बस ये दो ही काम आपके हैं। जब प्रमोशन करते हो तो टीम बढ़ती है, रिपर्चेज करते हो तो सेल बढ़ती है। आप अपनी टीम के क्या हैं जल्दी से बताएंगे लोग मुझे। बैटरी है तो बी लिखें, जनरेटर है तो जी लिखें, और इन्वर्टर है तो आई लिखें। क्या है आप अपनी टीम के? ये हमारा लास्ट सवाल है आज का। जल्दी से बताओ आप क्या हैं आप अपनी टीम के। बी फॉर बैटरी, जी फॉर जनरेटर, ई फॉर इन्वर्टर। क्या है आप अपनी टीम के? कंफ्यूजन चल रहा है, जनरेटर बने बैटरी बने। देखो, बैटरी कौन होती है? जिसको दूसरा चार्ज करता है। अगर आपको कोई चार्ज करता है फिर आप काम करते हो तो आप बैटरी हो। जैसे पीके में था ना बैटरी। अगर आप को कोई स्टार्ट कर देता है लेकिन उसके बाद फिर स्टार्ट ही देते हो और दूसरों को भी पावर दे सकते हो तो आप जनरेटर हो। लेकिन आप खुद खींचते हो लाइट को और अपने आप को चार्ज करते हो, खुद सीखते हो, सेल्फ लर्निंग करते हो, जहां से ज्ञान मिलता है उसको खींचते हो और अपने अंदर ऊर्जा को इकट्ठा करते हो और जरूरत पड़ने पर लोगों को चार्ज कर देते हो तो आप इन्वर्टर हो। इन्वर्टर क्या करता है? यही तो करता है, लाइट लेता है, अपने आप को चार्ज करता है, फिर उसी चार्जिंग से लोगों को चार्ज कर देता है। बैटरी क्या करती है? लाइट लेती है, फिर खुद ही डिस्चार्ज हो जाती है, फिर अगले दिन लाइट चाहिए। तो इस बिजनेस में आपको क्या बनना है? इन्वर्टर बनना है। हाँ, आई लिखो, ई लिखो, जो भी है, इन्वर्टर में समझ गया आपकी बात। तो भैया, अब जनरेटर का जमाना गया, क्योंकि उसमें भी जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं इसमें क्या होता है, आपको चार्ज कर दिया जाता है, फिर दूसरे इवेंट्स तक आप जनरेटर चलता रहता है। लेकिन आजकल जनरेटर में भी क्या चाहिए? तेल पानी चाहिए, और डीजल वैसे ही महंगा हो रहा है। तो अभी जनरेटर का जमाना गया, इन्वर्टर का जमाना है। तो चलिए, आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कुछ ऐसी चीजें जो आप बिजनेस से कनेक्ट कर पाएंगे, आपने नोट डाउन करी होंगी, उनको बिजनेस में लेके आएंगे, उन टेक्निक्स को बिजनेस में लेके आएंगे। लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है काम करने से। हमें कभी भी उसको बिना इस चीज को बोले कि पहले दिन से काम पे नहीं डालना, पहले उसको काम बताना है, सीखने का काम है। प्रमोशन का काम है, प्रमोशन कैसे करते हैं ये भी सीखने का काम है। अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जल्दी से कोई प्रोडक्ट का चुनाव करके उसका एक्टिवेशन करना है। हमें उसको नहीं बोलना प्रोडक्ट खरीदना है, उसको बोलना है एक्टिवेशन। भाई तू बेच सकता है तो बेच के कर ले, कुछ भी करके कर। एक्टिवेशन का मतलब होता है इस कोड पर बिलिंग होना। अब वो तू कैसे करेगा? खुद लेके करेगा या किसी को देके करेगा, वो तेरी मर्जी है। को जो करना है वो कर। तो उसको चीजें समझ आती है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद आप सबको। तो हैंड ओवर करता हूं हमारे बहुत को बहुत होस्ट को मैं। यस, थैंक यू।